मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज आपको देख के लग रहा होगा जो ठंडा बहुत है। मैं जल्दी जल्दी में काम वाम जो करना था कर ली हूँ, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हो रहा है खाने वाने का। तो नाश्ता मैं हाथ में एक इडली ली और वैसे ही खा के चली आई हूँ। जल्दी से बेड पे ही बैठी हुई, यहीं से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दिन देख सकते हैं, दिन तो उतना नहीं खोला है अभी, लेकिन फिर भी मतलब कि और दिन की अपेक्षा आज थोड़ा सा दिन खोल दिया है। लेकिन इधर 2-3 दिन से दिन जो ख़राब किए हुए था तो उस दिन सब उतना ठंडा नहीं था। उतना ठंडा क्या, ठंडा था ही नहीं। लेकिन आज मतलब कि दिन हल्का खोल दिया है। सूरज भगवान तो उतना दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हल्का फुल्का दिख रहे होंगे मतलब छत से। मैं यहाँ मतलब घर से रूम से देखी हूँ, बालकनी से तो नहीं दिखे हैं, तो दिख रहे होंगे। लेकिन मतलब अगर सूरज भगवान दिख रहे हैं फिर भी आज ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ के अकॉर्डिंग तो यहाँ मतलब कि एकदम ठंडा नहीं पड़ता, उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ठंडा जिसको बोलिएगा उतना ठंडा पड़ रहा है। इसलिए मैं एकदम नीचे कंबल लादी हुई हूँ, ऊपर से ये कम्फर्टर ओढ़ी हुई हूँ, तब ब्याह के बैठ के फिर यहाँ से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। उठने का बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रहा है। और कपड़ा सब भी शॉर्ट करना है कि मतलब कि घर जो जाना है मुझे, आप लोगों को पता है मैं क्यों घर जा रही हूँ। तो उसके लिए फिर कपड़ा सब भी ये करना है कि कौन सा कपड़ा ले जाऊँगी कौन सा नहीं ले जाऊँगी। 1-2 कपड़ा तो भाई के साथ आई थी, तो भाई जा रहा था तो उस टाइम में मैं भेज दी, क्योंकि मैं जाने लगूँगी तो उस टाइम और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर लगेज बहुत ज़्यादा होगा इसलिए। लेकिन फिर भी 2-3 ही भेजी हूँ। उसके बाद फिर अभी और काफ़ी कपड़ा बचा ही हुआ है, तो फिर उसमें से ये देखना है कि कौन सा कपड़ा ले जाएंगे, कौन सा कपड़ा मतलब वहाँ पहनेंगे। क्योंकि धो के ले जाओ उसके बाद फिर वहाँ पे मतलब कि वैसे ही पड़ा रह जाए तो वो भी ठीक नहीं होता है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि एकदम से कम मतलब कि 1-2 ले जाएंगे, फिर वहाँ पता चलेगा कि मतलब अलग अलग फंक्शन के लिए कब कौन सा निकालें। वहाँ रहेगा कपड़ा, अगर लेके गए रहेंगे तो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा, तो फिर वहाँ पे सही रहेगा निकालने उकालने में। अभी तक वो सभी कुछ नहीं किया, ठंडा लग रहा है। आज सोची थी वही सब काम करूँगी, आज तो सोच के रखे थे वो सब काम करेंगे, लेकिन पता नहीं अब हो पाएगा कि नहीं। देखते हैं। अभी 1 घंटा 1.5 घंटा, अभी तो बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, 11 बजने को है। 1-1.5 घंटा इसमें रहते हैं, गर्म हो जाएंगे उसके बाद फिर गर्मा के तब फिर। लेकिन ऐसा होता है कि गर्म हो जाओ तो फिर गर्म हो जाने के बाद फिर निकलने का मन भी नहीं करता है। लेकिन फिर भी काम है, देखती हूँ अंदर बैठ के देखती हूँ। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद अगर लगेगा कि हाँ अब निकल सकते हैं तो फिर निकल के वो सब काम करेंगे। क्योंकि अब ऐसा मतलब डेली ऐसा ही दिन कर रहा है। मतलब जैसे कि बिहार में हम लोग के यहाँ घर पे करता है, जो मतलब कितने 15-15 दिन तक धूप ही नहीं निकलता है, तो यहाँ 4 दिन से वही हाल किए हुए हैं। अब लग रहा है एकदम मतलब सूरज भगवान अच्छे से निकल रहे हैं। देखिए लाइट दिख रहा होगा, लाइट से कुछ पता चला होगा। अब लग रहा है धीरे धीरे कहीं निकल जाएंगे तो सूरज भगवान का हीट रहेगा तो फिर ठीक रहेगा। सॉरी, मुझे सर्दी है इसलिए ऐसे हो जाती है। और इधर कपड़ा दिख रहा है तो वही मैं कपड़ा कल बहुत ज़्यादा धो ली थी, सारा कपड़ा वहाँ पड़ा हुआ तो जगह है नहीं, इसलिए जो सब कपड़ा का पानी निकल चुका है वो सारा कपड़ा यहाँ ये मतलब कि ये मच्छरदानी वाला डंडा जो होता है उस पर डाल के रखती हूँ। फिर अभी हल्का सा धूप निकला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, देखिए हल्का सा निकला है तो थोड़ा ठीक लग रहा है। तो फिर मैं सोची अभी चलती हूँ, फिर कपड़ा का जो सॉर्टिंग का काम मैं बोली थी वो करके रखती हूँ। सब अलग अलग करके अगर रख लूँगी तो फिर सेट करने का है, सेट तो कभी भी बैठूँगी कर लूँगी। तो फिर अभी चलती हूँ, अभी कपड़ा सब निकालती हूँ फिर कौन सा कपड़ा चले जाऊँगी। मेरा कबर्ड ऐसे ही पूरा बिगड़ा हुआ है, फिर इसमें मैं कपड़ा निकाल के रखती हूँ, फिर एक जगह करके रखूँगी। तब जिस दिन सेट करूँगी तो फिर तो सेट तो आज नहीं करूँगी, बस सीधे कोई बैग में डाल के अभी छोड़ूँगी। फिर अभी मैं इतना सारा कपड़ा सब निकाली हूँ और थोड़ा सा कुछ कपड़ा सब जाके रखी हूँ। अभी बैग मतलब सीधे बैग में डाल रही हूँ, अच्छे से अभी सेट नहीं की हूँ। तो बैग में डाल के यहाँ देखिए इतना सारा कपड़ा अभी इसमें निकाल के लाई हूँ। और ये सब भी इसमें और भी कई कपड़े हैं इसमें, जैसे ये सारे कपड़े हैं। तो इसमें कपड़े मतलब कि मैं साड़ी अभी नहीं निकाली हूँ, बस जो गाउन और जो मतलब कि सूट वूट डेली पहनने वाला है और गाउन है बस वही सब निकाल के रखी हूँ। तो ये सारा अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि वहाँ रहना होगा तो फिर सूट वूट पहनूँगी, तो इसलिए वो सारा ली हूँ। तो जो भी मतलब कि गाउन टाइप से है सब सारा अंदर डाल देते हैं, और ऊपर से ये सब रखते हैं डेली वेयर वाला। और इसमें और सब कपड़ा 1-2 कपड़ा में आयरन भी करना है, तो आयरन आज तो करूँगी नहीं, तो इसलिए ऊपर करके रखूँगी, फिर आयरन करके तब पैक करूँगी। इधर से आप लोगों को दिख रहा होगा ये सारा डब्बा सब है। इधर जो मैं कपड़ा निकाली थी वो सारा डाल के अभी छोड़ दी हूँ, पैक तो बाद में करना। ये सारा डब्बा सब कुछ सारा डब्बा हटा के यहाँ से ऊपर छज्जे पे रख देती हूँ, ये पूरा खाली हो जाएगा। तो बहुत दिनों से रखा हुआ है इधर, मतलब मैं हटा नहीं रही थी,
कुछ की ही नहीं थी तो हटा नहीं रही थी। फिर मैं अभी हटा के तब मिलती हूँ। इधर मैं सारा खाली कर चुकी हूँ। ये मतलब स्टडी टेबल इसी पे छोड़ी हुई हूँ, नीचे नहीं रखी हूँ। ये सारा यहाँ पे जितना भी मतलब डब्बा था, मतलब डब्बा क्या, वो कपड़ा वाला जो कार्टन सब था वो सारा मैं हटा दी हूँ। अब यहाँ इसमें कपड़ा सारा डाली हूँ। ये सारा कपड़ा इसी में मतलब कि अभी रहेगा। इसमें से जो आयरन करने का है तो देखती हूँ, अगर मतलब आयरन करने के लिए धोबी अंकल को दूँगी नहीं तो खुद से आयरन कर लूँगी। उसके बाद फिर पैक करूँगी। पैक तो अभी करूँगी नहीं, अभी सब लेके वैसे ही वहाँ पे खड़ा करती हूँ बेड पर ही। फिर ये कपड़ा धोना था तो अभी तो अब धोऊँगी नहीं। ये जो पहन के गई थी उस दिन मतलब 31 के नाइट पार्टी में गई थी तो कपड़ा मतलब कि गंदा नहीं हुआ है, लेकिन बस नीचे से मतलब फ्लोर लेंथ रहने पे होता है ना कि नीचे से लग जाता है, तो मतलब नीचे से मतलब कि वो हल्का हल्का मिट्टी लगा हुआ है, तो उसको फिर साफ़ करूँगी तभी रख सकती हूँ। तो वो साफ़ करना है। तो कपड़ा का जो मतलब कि था सूट और गाउन सब तो कर ली हूँ। अब बस साड़ी और लहंगा देखती हूँ कौन सा लहंगा निकालना है। अगर लहंगा निकालना होगा तो फिर 1-2 लहंगा भी निकालना पड़ेगा, और साड़ी और गाउन, नहीं गाउन तो निकाल चुकी हूँ, साड़ी और लहंगा ही निकालना है अब। तो ये मतलब ये सीधे सूट का जो कपड़ा का काम था वो तो करके रख चुकी हूँ। बस अब जिस दिन मैं पैकिंग करना होगा उस दिन मतलब कि ये नहीं करना पड़ेगा कि अब कौन कौन सा निकालना है। वो सारा सब एक जगह लेकर बैठूँगी, बस उसमें साड़ी और लहंगा डालना रहेगा। और विंटर वियर का, अभी तो विंटर का टाइम है तो उसमें तो विंटर वियर का कपड़ा लेना ही पड़ेगा, बिना लिए हुए काम चल नहीं सकता है। तो वो करना ही कितने दिनों से इधर सोच रही थी, लेकिन आज फाइनली ये काम हो गया मेरा। ये काम हो गया तो मतलब नहीं तो वैसे क्या होता है ना, जिस टाइम में ये पैकिंग करने के लिए बैठो तो उस टाइम काफ़ी टाइम लग जाता है यही डिसाइड करने के क्या क्या लेना है। वैसे पहले से ये डिसाइडेड रहता है तो बस सीधे लेके पैक करो तो फिर उतना टाइम। मेरा सारा काम निपटा मतलब वो जो कर रही थी उसके बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट। तो मार्केट जाने वक्त में मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था तो मैं कुछ उस टाइम में शूट नहीं की। फिर जब अभी मैं आई हूँ तो फ़ोन चार्ज हो गया था। तो फिर मैं मार्केट गई थी। मैं किस काम से गई थी वो मैं मतलब कि पूरी बात तो अभी नहीं बताऊँगी, लेकिन ये बता देती हूँ। ये देख के आप लोगों को पता चल गया हो मैं कहाँ गई थी। तो मैं अभी यहाँ इसमें गई थी। मैं मेरा नेकलेस है ना, वो उसका मतलब पीछे से धागा होता है, धागा क्या वो उसको क्या कहते हैं वो पता नहीं मुझे, तो वही टूट गया था। तो वही मैं बनवाने गई थी और वहाँ से मैं कुछ ली भी हूँ। तो वो जो ली हूँ तो वो तो अभी नहीं दिखाऊंगी, जो मैं बनवाने गई थी वो मैं दिखाती हूँ आप लोग। मैं ये मेरा नेकलेस है, यही मैं बनवाने गई थी। तो इसका जो ये है ना, ये यहाँ जो दिख रहा है ये पहनने ही मैम, लेकिन पता नहीं कैसे ये वाला यहाँ जो दिख रहा है ये दोनों मतलब ग्रीन टाइप से हो गया था और वो रखा ही टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा। फिर जब मैं इस बार निकाली हूँ, सोची पहनूंगी तो निकाली तो फिर इसमें देखिए ये मतलब टूटा हुआ था। तो फिर अभी चल गई थी बनवाने के लिए, फिर बनवा के आई हूँ अभी। फिर मैं अब कपड़ा चेंज कर चुकी हूँ। उसके बाद वो जो मतलब कि जो रखना था, मतलब जो लेके आए थे वो जहाँ रखना था रखती। बहुत दिनों से ये काम मतलब कि पड़ा हुआ था, सोच रही थी कि जाऊँगी तो छुट्टी हो नहीं रहा था। और फिर उसके बाद बीच में बीमारी पड़ गए थे, तो उसके बाद फिर आज आए हैं तो फिर बोली चलिए अभी करवा के चले ही आते हैं। तो फिर बस मतलब कि ज्वेलरी शॉप ही गए, बस वहीं से आए हैं। और मतलब क्या और मार्केट में और भी काम है, लेकिन और काम करने नहीं गए, बस सीधे चले आए हैं। अब किचन में देखते हैं। किचन में ये इडली मेकर धो के रखी थी मैं, वो अब मतलब पानी निकल गया होगा, इसको फिर पोंछ के इसको डाल देती हूँ इसके डब्बे में। इतना बड़ा है ना, ये बाहर रख नहीं पाती हूँ कहीं, फिर इसको मतलब वही कार्टन में डाल के फिर जिस दिन बनाती हूँ उस दिन निकालती हूँ। बनाती तो बराबर हूँ तो निकालती हूँ, लेकिन इसको वैसे ही करती हूँ, हमेशा डब्बा में डाल के रखती हूँ। तो इसको आप पोंछ के मैं डाल देती हूँ। फिर इसको आप पोंछ चुकी हूँ और फिर देखिए कितना बड़ा है। इसी वजह से मैं बोलती हूँ यहाँ मतलब कि उतना स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा, इसलिए इसको मैं पैक करके फिर से रख ही देती हूँ। अभी मतलब सुबह में तो आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी तो आप लोगों को पता चला ही होगा। फिर अभी कुछ ठीक है, इसलिए मैं अभी स्वेटर वेटर नहीं डाली हुई हूँ। मैं किचन में डिनर बना रही हूँ। तो डिनर में अभी मैं मतलब एक कढ़ी बना रही हूँ, तो मतलब सब कुछ कर चुकी हूँ। यहाँ बन रहा है, अभी मतलब ये होने ही वाला है। एक को बॉयल कर ली थी पहले ही, उसके बाद फिर इसको एक को फ्राई करके उसके बाद फिर बनाई हूँ। तो मैं मतलब रेसिपी नहीं, मुझे मतलब कि आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं की। बस सिंपल सा ही बनाती हूँ, उसको बॉयल करके उसको फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट और हल्दी नमक मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला और थोड़ा सा वो क्या कहते हैं मटन मसाला, वो सारा मसाला और तड़का में डालती हूँ जीरा लौंग इलायची
बस। और उसके बाद वो सारा मसाला वसाला भून के उसके अंडा और आलू को भी उसी के साथ आलू को मतलब मैश कर लेते हैं। उसके बाद अच्छे से उसको मैश उस करके उसके बाद उसको मतलब कि भून के उसके बाद फिर ग्रेवी डाल देती हूँ। ग्रेवी में वही मसाला वसाला सारा डाला रही रहता है, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देती हूँ। हो गया मेरा एक करी रेडी हो गया। तो आज का डिनर में मेरा यही रहेगा। मैं तो नहीं खाऊंगी, मतलब हस्बैंड का है ये। तो एक करी और चावल रहेगा। अब मैं देखती हूँ मैं अपने के लिए क्या, मतलब कि चावल तो रहेगा ही, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ अपने लिए। अभी यहाँ पे देखिए एक करी बन के रेडी हो चुका है। उसमें इधर एक दिख रहा होगा, तो एक टूट गया है वहाँ पे, मतलब कि मैं बॉयल की तो उसमें सब 3 ठीक रहा, एक टूट गया। उसका वो येलो वाला अंदर वाला जो पार्ट होता है वो निकल गया था। तो फिर अब ये बना के मतलब मैं उतार चुकी हूँ। अब साफ़ वाफ करके फिर चावल चढ़ाऊँगी। अब मैं यहाँ पे चावल चढ़ा चुकी हूँ, चावल चढ़ चुका है इधर। इधर मैं अपने लिए सब्ज़ी बनाने के लिए मतलब मैं सोची क्या बनाऊँ। मुझे बेसन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो बेसन की मैं गट्टा वाली सब्ज़ी बना रही हूँ आज। यहाँ पानी चढ़ा चुकी हूँ, ये गर्म हो रहा है। इधर बेसन को भी आटा की तरह गूँथ ली हूँ। इसमें डाली हूँ हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और अजवाइन डाली हूँ। इसको फिर अब गोली गोली जैसे बना के उसमें डालूँगी, बॉयल करके तब बनाऊँगी। अब ये इधर चावल बन चुका है, चावल का गैस ऑफ कर चुकी हूँ। और यहाँ ये भी बॉयल हो चुका है, इसको भी कट कर ली हूँ। इसके बाद फिर इसको फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर फ़ौरन डाल के उसके बाद फिर बनाऊँगी। अब इसमें ये डाल चुकी हूँ, ये भून रहा है। इसको मतलब बाइंडिंग करने वक्त में जैसे आटा गूँथते हैं, उस गूँथने टाइम में तेल या घी या रिफाइंड ऑयल कुछ भी इसलिए डालते हैं जिससे कि ये सॉफ्ट हो। जैसे ये कड़ा टाइप से होता है, बहुत लोग कड़ा अच्छा लगता है तो वैसे भी कर सकते हैं। और वो जिस टाइम में उबालते हैं तो उसमें जैसे पानी था तो उसमें भी थोड़ा तेल डालते हैं जिससे कि उससे उसमें चिपके ना। अब उसमें फ़ौरन डाल चुके हैं, तो इसमें दिए हैं जीरा, तेजपत्ता और प्याज। इसको भून लेते हैं। ये जब भुना जाएगा तो इसमें फिर मसाला बनाई हूँ मैं, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये हल्दी, मिर्चा पाउडर और धनिया पाउडर और नमक ये डाली हूँ। और उसका एक्स्ट्रा बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या, मैं तो मतलब जनरली यूज करती हूँ, चिकन मसाला डाली हूँ। बस वो भून के उसके बाद ही बनाऊँगी। और टमाटर नहीं डाल रही हूँ इसलिए, धनिया पत्ता मुझे पसंद नहीं है इसलिए उतना नहीं डालूँ क्योंकि मैं अकेले खाऊँगी। और टमाटर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर एक ही है अभी मतलब कि फिर बाहर जाने का मन नहीं है। और एक रखा हुआ तो वो कल कुछ बनाऊँगी उसमें डालूँगी, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। वैसे भी अकेले मुझे ही खाना है तो इसमें नहीं भी डालूँगी, कोई बात नहीं है। और ये मसाला भून चुका था तो इसमें फिर मैं वो जो फ्राई करके रखी थी बेसन वाला पीसेस वो डाल चुकी हूँ। और इसमें वो पानी जो उबालते हैं वो पानी भी डाल सकते हैं, अलग से भी डाल सकते हैं अगर कम हो तो। लेकिन मैं वो वाला पानी थोड़ा कम डालूँगी क्योंकि वो बेसन वाला है तो गाढ़ा हो जाएगा, तो अलग से पानी थोड़ा सा डालूँगी। मैं इस सब्ज़ी में ज़्यादा ग्रेवी डाली हूँ क्योंकि मुझे पतला ग्रेवी पसंद है, इसलिए मैं गाढ़ा नहीं बनाई हूँ। तब ये सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है। क्योंकि आप लोग को दिखा होगा उबाल आ रहा है, तो फिर मैं इस गैस को ऑफ करती हूँ। अब मेरा खाना रेडी हो चुका है। अब गैस को पोछी थी फिर अभी बना है तो आधा पोछ चुकी हूँ, फिर इसको पोछ के उसके बाद ये हटाऊँगी। अभी तो खाना मेरा रेडी हो चुका है। अब पूछने जाऊँगी खाना, मतलब कि अगर बोलेंगे निकालने के लिए तो खाना फिर दे दूँगी। तो फिर मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। सॉरी। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।